स्वागत 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 देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस अद्भुत चैनल पर जिसका नाम है सीखो फिजिक्स केमिस्ट्री। और आज हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती है और हमने देखी थी दो टाइप्स। सबसे फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें छोटे छोटे से एलिमेंट्स मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाते हैं। छोटे छोटे से रिएक्टेंट्स मिलके कंबाइन होके एक बड़ा कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाते हैं। और सेकंड हमने देखी थी डीकम्पोजिशन, उसी के जस्ट उल्टी कि क्या एक बड़ा रिएक्टेंट टूट के छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स बनाता है। और यहीं पे हमने देखा था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का कंसेप्ट। तो दो रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में देखी, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ी मज़ेदार रिएक्शन है। क्या इसमें ऐसा होता है कि एक तो होता है एलिमेंट की फॉर्म में, मतलब अकेला होता है, लेकिन हमें पता है शेर अकेला ही आता है, ये होता है बाहुबली। और दूसरे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो अपना शेर होता है ये ताकतवर है, तो ये बी से बोलेगा कि बेटा बी तू निकल, सी के साथ तो मैं रहूँगा, और बी को डरा के भगा देता है। तो रिएक्शन जब होती है तो बी को ए हटा देता है और आ जाता है सी के साथ में, और बी बेचारा अकेला रह जाता है। बी रहता है कमज़ोर। बात समझ में आई क्या? ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या बात? भाई हुआ क्या, एक अकेले एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड, लेकिन एलिमेंट के पास ज़्यादा ताकत थी तो उसने उसमें से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। और हम एलिमेंट की ताकत कैसे नापते हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है, उसे हम मेजर करते हैं रिएक्टिविटी से। कैसे? रिएक्टिविटी, यानी कि हम इसे बोलेंगे कि ये है हाई रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ताकतवर है ये। और बी है लो रिएक्टिव। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने, एलिमेंट मतलब जो अकेला होता है, और एक दो एलिमेंट से जो मिलके बनता है उसे कंपाउंड बोलते हैं। ये तो क्लियर है ना? और नहीं है तो बता दिया ना मैंने। एक एलिमेंट जो अकेला होता है वो कहलाता है एलिमेंट, जैसे आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सब क्लोरीन एलिमेंट्स है। लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट मिला दिए तो वो कहला जाता है कंपाउंड। तो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट अगर एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस बात को लिख देते हैं, when a high reactive element displaces, किसको डिस्प्लेस करेगा? a low reactive element, लो रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। उस लो रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड है उसमें से उसे हटा के अलग कर दिया कि हट मैं रहूँगा सी के साथ। तो फ्रॉम इट्स कंपाउंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी भाई? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेस हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद क्या रखना है कि जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये तो आपने समझाने के लिए, इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। रियल लाइफ एग्जांपल ये देखो, मैंने लिया अकेला एक एलिमेंट जो ज़्यादा ताकतवर है, वो है आयरन। आयरन को कैसे दिखाएंगे? Fe से। इसे मैंने रिएक्ट कराया CuSO4 से। कैसे कराया? CuSO4 से, कॉपर सल्फेट से।
जब रिएक्शन हुई तो आयरन ने, अब कॉपर जो है वो आयरन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन बोलेगा कि बेटा अब तुम निकल लो, हम आ गए हैं, हम ज़्यादा रिएक्टिव है, हम आएंगे यहाँ पे। तो ये आ गया यहाँ पे और कॉपर बेचारा अकेला निकल गया। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या बात? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो रे। नोट कर लिया क्या दोस्तों? अब देखो इस रिएक्शन की मैं तुम्हें लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले समझ लो क्या रिएक्शन करवा रहे हैं हम ये करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ना, ये होता है ब्लू कलर का। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है यार ये सफाई वाले यार, थोड़ी सी देर रुक जाते हैं हम। तो ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, ये अपन ने लिया टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें आयरन की कील डालने वाले, नेल जो होती है ना आयरन की, उसे डालेंगे। तो अपन ने इसके अंदर डाल दी ऐसे धागे से बांध के, ये आयरन की नेल। अब आयरन की नेल कैसी होती है भाई? तुम सबने देखी है, ग्रे टाइप के कलर की होती है। इसको अपन ने थोड़ी देर रख दिया, 15-20 मिनट उसके अंदर। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और नेल अपनी थी कौन से कलर की थी? आयरन नेल। कौन से कलर की थी? ग्रीन कलर की। ठीक है, देख सकते हो, देखो रियल लाइफ में ऐसा नज़र आएगा। अब इसे जब अपन ने 15-20 मिनट रख दिया और जब अपन ने फिर ये नेल बाहर निकाली, ये जो कील अपन ने बाहर निकाली, तो ये अपन को मिली ब्राउन कलर की। जब रिएक्शन हो गई और अपन ने नेल बाहर निकाली तो ये अपन को मिली ब्राउन कलर की। और जो सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन हो गया ग्रीनिश। अपना जो सॉल्यूशन था वो हो गया ग्रीनिश, ब्लू से एकदम लाइट ग्रीनिश टाइप हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कलर चेंजेस टू ग्रीन। वाई? तो ग्रीन कलर क्यों हुआ भाई? जब हमने आयरन नेल को डिप किया, तो नीचे कौन सा सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट। आयरन नेल के साथ जैसे डिप हुआ तो इन दोनों ने रिएक्ट करी, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने वाला कॉपर निकल पहली फुर्सत में, तो कॉपर निकल गया बेचारा, क्या बन गया? FeSO4। अब जो FeSO4 का कलर है वही तो सॉल्यूशन का कलर आएगा, कॉपर सल्फेट तो बचा ही नहीं। तो जो फेरस सल्फेट का कलर होता है, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन, इसीलिए जो अपना सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर का बन गया। पर सवाल ये है सर कि ये अपनी जो आयरन नेल थी ब्राउन कैसे हो गई? ये ब्राउन इसलिए हुई कि यहाँ से जो कॉपर निकला ना, वो कहाँ गया? उस आयरन की नेल के ऊपर आया। उसने कहा यार आयरन गया कॉपर में ऐसे, अब वो बोलेगा कॉपर तो निकल, मैं तेरी जगह आऊँगा, तो कॉपर फिर उसकी जगह आ गया, यानी कि उस नेल पे अपने कॉपर आ गया। कॉपर ब्राउन कलर का ही तो रहता है, देखा है तार जो होते हैं हमारे घरों के वायर्स, उन्हें छील के देखना ब्राउन कलर का नजर आएगा, वो कॉपर है। तो अपने आयरन नेल पे ब्राउन कलर आ जाता है, वो किसकी वजह से आता है? इस कॉपर की लेयर चढ़ने की वजह से। पूरी कहानी समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ठीक है, तो पूरी चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो इस तरीके का नजर आता है वो रियल लाइफ में, बिल्कुल ऐसा का ऐसे नजर आएगा कि नेल जो अपनी हो जाएगी 15-20 मिनट बाद वो ब्राउन हो जाएगी और सॉल्यूशन लाइट ग्रीनिश टाइप के कलर का हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर लो, नोट इट डाउन रही, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो क्या समझा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि सर एक एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे एलिमेंट जो कि उससे कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात? अब ये भी सुन लो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन? कोई बताने आएगा क्या हमें? नहीं, कोई नहीं आएगा तुम्हें बताने। आज मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे पता चलेगा। शानदार तरीका है, सीख जाओ एक ही बार में और फिर तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है बात? उस चीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिएक्टिविटी सीरीज़। बड़ी ही मज़ेदार है
वो चीज़ अपने हमारे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी काम आएगी। हालांकि हमारी प्यारी सी किताब एनसीईआरटी में उसका जिक्र उसी चैप्टर में किया गया है, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इजीली करवा सकें। ये जानने के लिए कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है हमें कैसे पता चले, इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है एक छोटी सी सीरीज़ की, और उस सीरीज़ का नाम है, इसी के अंदर टॉपिक डालेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है सर, इसे भी जानना होगा? हाँ, तो सुनने के लिए तैयार हो रिएक्टिविटी सीरीज़? पक्का? तो सुनो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ stop calling me a cute zebra. Please stop calling me a cute zebra. In library hydrogen. Please stop calling me a cute zebra in library hydrogen. Call me smart genius. मैं अपने दोस्त हाइड्रोजन से बोल रहा हूँ कि बेटा हाइड्रोजन, लाइब्रेरी में मुझे क्यूट ज़ेब्रा मत बुला, मुझे बुला स्मार्ट जीनियस। सर यही है क्या रिएक्टिविटी सीरीज़? हाँ यही है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी हाइड्रोजन, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। यही है रिएक्टिविटी सीरीज़। हैं, मजाक कर रहे हो ना सर? नहीं, देखो कहाँ है अपना हरवा मार्कर। P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, Ca का मतलब क्या हो जाता है? कैल्शियम। M का मतलब क्या हो जाएगा? मरकरी। A का मतलब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। C का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन। Z का मतलब क्या हो जाएगा? जिंक। इन IN इसका मतलब क्या हो जाएगा? आयरन। सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। L का मतलब क्या हो जाएगा? लेड। और हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। C का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर। देखो यहाँ पे जो C था उसका मतलब है कार्बन, और यहाँ के C का मतलब है कॉपर। ठीक है, यहाँ गलती हो गई, यहाँ M से मतलब है मैग्नीशियम, और यहाँ के Me से मतलब है मरकरी। स्मार्ट का S का मतलब है सिल्वर। क्या है? सिल्वर। और G का मतलब है गोल्ड। और एक और इनसे भी सबसे कम होता है, वो होता है प्लेटिनम। इसे चाहे तो याद रखो, नहीं तो मत रखो। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई क्या? ये सेंटेंस याद रख लो बस। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी हाइड्रोजन, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। तो P का मतलब पोटेशियम, स्टॉप का मतलब सोडियम, कॉलिंग का मतलब क्या होगा? कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्यूट कार्बन, ज़ेब्रा जिंक, इन आयरन, लाइब्रेरी लेड, हाइड्रोजन, कॉल कॉपर, मी मरकरी, स्मार्ट सिल्वर, जीनियस गोल्ड। है सर यही है रिएक्टिविटी सीरीज? हाँ। अब इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। और जैसे जैसे हम इसमें नीचे आते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसमें, इसके नीचे ऐसे लिखना, तुम अपने नोट्स में जब लिखो ना तो इसे ऐसे बिल्कुल एक लाइन में इसके नीचे लिखना, ये वाली चीज़ भी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये सबसे ताकतवर है, नीचे जाते जाएंगे कम 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 कम, इससे भी कम 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 कम। ये होता है लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। तो अब कोई तुमसे पूछे कि भाई आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैं तुमसे पूछता हूँ कि आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो कैसे जवाब दोगे? सर ये देख लेते हैं कि आयरन और कॉपर में ऊपर कौन आता है। आयरन और कॉपर में अपनी सीरीज़ में ऊपर कौन आता है? कॉपर तो यहाँ आ गया, कॉपर से ऊपर है आयरन, इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? नोट कर लो, ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़।
अब और एग्जाम्पल लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तुम खुद से बताओगे मुझे। क्लियर? नोट कर लो और एक ही लाइन में नोट करना है इसे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी हाइड्रोजन, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। तो बोर्ड के उस तरफ का पार्ट हमें विजिबल है? हाँ। तो भाई ये एग्जाम्पल मुझे तुम बताओ कि क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जिंक को मैं डालूंगा कॉपर सल्फेट में, तो क्या बनेगा भाई, क्या होगा? क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? देखो, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, बताओ। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर? सर कॉपर तो यहाँ आ गया, इसके ऊपर आ रहा है जिंक, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा कि कॉपर तू हट, मैं आऊँगा सल्फेट के साथ, और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Pb प्लस CuCl2। Pb मतलब लेड, Pb क्या होता है? लेड होता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा रे? सर ये देख लेते हैं कि कॉपर और लेड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो कॉपर तो यहाँ आ गया, लेड तो इसके ऊपर ही है। तो अब यहाँ से एक बात समझो कि कॉपर जनरली काफ़ी कम रिएक्टिव होता है। देखो बिल्कुल नीचे नीचे वाले पार्ट में आ रहा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, ये जनरली कम रिएक्टिव होते हैं। तो अपन अंदाजे से भी कह सकते हैं यार कॉपर तो कम रिएक्टिव है, तो लेड इसकी जगह आ जाएगा। क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस कॉपर। समझ में आई बात? अच्छा, वहीं अगर मैं तुमसे पूछूँ कि H2 प्लस FeSO4 तो क्या होगा? H2 प्लस FeSO4। अब ये चेक करते हैं हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर है कि आयरन। हाइड्रोजन तो नीचे रह गया, आयरन ज़्यादा ताकतवर है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो कम रिएक्टिव है। सर इसमें तो ज़्यादा ताकत ही नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आयरन को हटा सके, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आयरन को डिस्प्लेस कर सके। समझ में आई क्या बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस HCl। तो सर जिंक और हाइड्रोजन में देखना है, जिंक और हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन तो ये आ गया, जिंक आता है इससे ऊपर, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटा देगा। क्या बन जाएगा? ZnCl प्लस, हाइड्रोजन हमेशा 2 के साथ आता है, H2 गैस, हाँ या ना? नहीं, एक स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस मतलब ऐसा कभी कभी हो जाएगा। क्या हुआ भाई? ZnCl थोड़ी ना बनेगा कंपाउंड, हमें ये तो पता है कि हाइड्रोजन की जगह जिंक आएगा, तो जिंक और क्लोरीन का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो जिंक और क्लोरीन का कंपाउंड अलग से बना लो कि जिंक पे क्या चार्ज होता है? +2, और क्लोरीन पे क्या होता है? -1। तो 2 इधर जाएगा, 1 इधर, यानी कि क्या कंपाउंड बनेगा? ZnCl2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा, ZnCl नहीं बनेगा। हाँ, हाइड्रोजन की जगह जिंक आएगा, लेकिन हमें चार्ज बैलेंस करके ही कंपाउंड बनाना है, जैसे मैंने सिखाया है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जितना Pb पे भी चार्ज +2 है, इसलिए यहाँ Cl2 था तो यहाँ भी Cl2, क्योंकि कॉपर पे भी +2। यहाँ भी वही कहानी, जिंक पे भी +2 रहता है, कॉपर पे भी +2, इसलिए यहाँ अंतर नहीं आया। यहाँ अंतर क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है और जिंक पे +2, तो +2 है तो ZnCl2 बनेगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ऐसा, एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे आज की वीडियो। एग्जाम्पल 6, Fe प्लस H2SO4। Fe प्लस H2SO4, ये पार्ट विजिबल तो है ना हमें? हाँ भाई। तो अब मुझे बताओ कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कि हाइड्रोजन? सर हाइड्रोजन तो ये रहा, इसके ऊपर है आयरन, आयरन के पास ज़्यादा ताकत है, तो आयरन हाइड्रोजन को हटा देगा, इसकी जगह आयरन आएगा, तो Fe2SO4 बनेगा क्या? नहीं, हम चेक करेंगे क्या? हाँ, आयरन पे चार्ज क्या आता है? आयरन पे आता है +2,
सर आयरन पे +3 भी तो आता है। मैंने तुम्हें बोला जब तक कुछ बोला नहीं जाए तब तक हमेशा +2 ही लेना है। सल्फेट पे आता है -2, यानी कि सर सेम चार्ज है तो क्या कंपाउंड बनेगा FeSO4। तो क्या बना FeSO4 प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। क्लियर है बात, समझ में आया? ठीक है, तो नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ेंगे। होप कि मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। और क्या सीखने को मिला? सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सर जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? चलो बाय।